हेलो गाइस, मैं हूं प्रशांत। आपका स्वागत है प्रशांत सुपर हीरो कॉमिक्स एक्सप्लेन में। तो गाइस, अथर शर्मा की बोली हुई व्हाट इफ मेल्टन विंस के दो एपिसोड्स हम बना चुके हैं और फाइनली आज हम एपिसोड 3 बेंस फाइट को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो कहानी की शुरुआत में हमें बेलवुड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बेन मिस्टर स्मूदी में बैठा बैठा मिस्टर स्मूदी पी रहा होता है कि तभी बेन का फ़ोन बजता है। और दूसरी बाजू से बेन 23 जो भी बेन के घर में बैठा होता है वो बोलता है, बेन तुम कब आ रहे हो? सुमो स्लैमर गेम के फाइनल राउंड में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम कब स्नैक्स लाओगे? स्नैक्स खत्म हो चुके हैं। और तब बेन बोलता है, कोई बात नहीं बेन 23, मैं आ रहा हूँ। वैसे चिंता मत करो मिस्टर स्मूदी से, मुझे वहाँ तक पहुँचने में बस कुछ मिनट लगेंगे। और आखिरकार मेरे पास तो टाइम साइकिल जैसी एक बहुत ही तेज़ गाड़ी भी है जिसका इस्तेमाल करके मैं तो टाइम ट्रैवल भी कर सकता हूँ। तो मेरे घर तक पहुँचना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अभी आया। और अगले सीन में बेन एक गली जहाँ पे उसने टाइम साइकिल पार्क की होती है वहाँ जाने लगता है। और तब बेन बोलता है, रुक ने बोला था केविन और ग्वेन जो है वो किसी प्लानट पे मिशन के लिए गए हैं, इसलिए। और रुक जो है, ऊपर से रुक को भी थोड़ा प्लम्बर एचयू में काम था, इसलिए अभी के लिए मैं और बेन 23 बेलवुड के लौते हीरोज बचे हैं अभी के लिए तो। और जब बेन उस गली में जा ही रहता है और तब बेन बोलता है, लगभग मैंने उसे यहीं पार्क किया था। और तब भी आवाज़ आती है, हाँ तुमने यहीं पार्क किया है बेन टेंसन। और तब बेन चौंक जाता है, बोलता है, तुम दोनों। और सामने हमें दो शख्स दिखाया जाता है जिनमें से एक शख्स बोलता है, बिल्कुल हम। और तब हमें दिखाया जाता है कि ये दो शख्स होते हैं बैड बैन और नेगा बैन। और बैड बैन बोलता है, अच्छी साइकिल है बैन। और तब नेगा बैन बोलता है, हाँ हाँ ठीक है। और तब बैन बोलता है, पैराडॉक्स ने बोला था कि तुम जैसे बुरे बेंच का साथ मेल्टन लेने वाला था, पर मुझे नहीं मानता कि वो तुम्हारा साथ लेगा। कोई बात नहीं, तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। और तब बैटमैन बोलते, तुम्हारी तो। और तब नेगा बैन बोलता, शांत हो जाओ, हमें शांति से बात करनी है अभी। और तब बैन बोलता, अच्छा। और तब स्कॉट बोलता है, उनकी बातों पे ध्यान मत दो बैन, चलो लड़ाई करो। और तब बैटमैन बोलता है, अच्छा आ जाओ, मैं देखता हूँ तुम क्या करते हो। और तब बैन ऑमनीट्री से यूज़ करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है फीडबैक में। और तब फीडबैक बनने के बाद वो बोलता है, अब देखते हैं तुम्हारी अकड़ मेरी बिजली के सामने क्या करती है। तब नेजाबिन बोलते, हमें तो बस शांति से बात करनी थी, पर अगर तुम्हें शांति से बात नहीं करनी तो ठीक है। बैड बैन इस सब की पावर दिखाओ, पर ध्यान से। और तब बैड बैन बोलता, ठीक है, मैं अभी से बताता हूँ। क्लॉक वॉक। और ये बोल के बैड बैन जो है क्लॉक वॉक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अगले सीन में बैड बैन बोलते, तुम्हारे पास बिजली की पावर है तो मेरे पास टाइम की पावर है। और अगले सीन में बैड बैन जो है वो टाइम स्टॉप कर देता है, जैसे फीडबैक अपनी जगह पर रुक जाता है। और तब बैटमैन बोलता है, नेडाबेन जाओ इस अपनी पावर दिखाओ। ओरले सीन में नेडाबेन जो है अपनी फ्रेंकिस्टाइन मतलब इलेक्ट्रिक कॉप्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वो जोरदार पंच उस टाइम पे फीडबैक को मारता है जब फीडबैक टाइम पॉज हुआ हुआ था, जिससे फीडबैक उस अटैक से बच नहीं पाता और वो अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि फीडबैक बेहोश हो जाता है वहीं पे। और तब बैटमैन बोलता है, चलो इसे घसीटो अब। और फिर अगले सीन में हमें बेन के घर का सीन दिखाया जाता है। और तब बेन 23 बोलता है, तो तुम 15 मिनट के लिए बाहर क्या गए कि इतना सब हो गया? और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये दोनों क्या कर रहे हैं? और तब हमें दिखाया जाता है कि बेन के साथ साथ बैड बेन और नेगा बेन भी बेन के साथ उसके घर आ रहे होते हैं और अब चारों बेन से एक ही घर की छत पे होते हैं। और तब बेन बोलता है, विश्वास करो, मैं भी इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता, पर इन्होंने मैं जान तब नहीं ली जब मैं कमज़ोर था। इसका ये मतलब है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं। और तब बैड बेन बोलता है, इसी बात सही है। और नेगा बेन बोलता है, सच कहा। और तब बैन 23 बोलता है, ठीक है, एक पल के लिए मानी तुम्हारी बात, पर ये मत भूलना कि तुम बुरे हो और हम अच्छे। तो चलो बताओ तुम आखिर ये सब बात क्या है? और तब बैन बोलते हैं, हाँ दो बातें। आखिर मेल्ट्रन ने जो है तुम्हारे साथ हाथ क्यों मिलाया, और दूसरा आखिर तुमने मुझे पहले सीन में क्यों नहीं मारा? और तब बैटमैन बोलता है, पहली बात रही मारने की, तो वो आइडिया मेरा नहीं था। नेडाबेन चाहता था कि हम तुम्हें शांति से समझाए कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि नेडाबेन चाहता है कि हम मामला कम खून खराबे से करें, जबकि अगर मामला खून खराबे से करना होता तो मैं तो खून की नदियाँ बहने वाला था, क्योंकि मुझे इन सब में मज़ा आता है। और तब बैन बोलता है बैटमैन को, खून करना ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। और तब बैटमैन बोलता है, बिल्कुल, खून करना अच्छी बात नहीं होती, ये बहुत बुरा है, और बुरा तो मेरी फेवरेट चीज़ है। और तब नेगा बेन बोलता है, सच में प्लीज़ कि हम कोई और बात कर सकते हैं? और तब बेन 23 बोलता है, हाँ हमें अच्छी बुरी की बातें नहीं करनी है बेन अभी। और तब बेन बोलता है, ठीक है। और तब स्कॉट बोलता है, तुम चारों बेन से एकदम बेवकूफ़ लगते हो मुझे तो।
और तब बैटमैन बोलता है, ओ स्कॉट ये तुम हो। मेरे डायमेंशन में तो मुझे जितना याद है मैंने तुम्हें तो आखिरी बार खाइबर के साथ ही जब तुम थे तब छोड़ो। नेडाबेन बोलता है, हाँ ज़रा इम्पोर्टेंट बात करते हैं, हमने तुम्हें इसलिए नहीं मारा है क्योंकि मेल्ट्रन के साथ हमने हाथ मिलाया है और हम चाहते कि मेल्ट्रन अपना काम आसानी से कर ले और हम नहीं चाहते कि कोई उसके काम में दखल न डाले और हम में ये जो काम है इसे बिना खून खराबे के हो सकता है, इसलिए हम तुम्हें शांति से समझाना चाहते हैं कि प्लीज़ इन सब के बीच में मत आओ, वरना अगर ये हमारी फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है, अगर तुम इसके बाद भी तुम हमारे रास्ते में आए तो इसका अंजाम जान लो। और तब बैटमैन बोलते हैं, हाँ इसकी बात ध्यान से सुनो वरना अंजाम बुरा होगा बैन टेंशन। और तब बैंड से बोलते हैं, हम तुमसे डर नहीं है और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है हम डर जाएंगे? वैसे भी अगर हम जो है अभी तुम्हें रोकेंगे तो हम मरेंगे और अगर हम तुम्हें रोकेंगे भी नहीं तब भी तो हमें मरना ही है मेल्ट्रॉन के कारण, तो इससे अच्छा ये है कि हम तुम्हें रोक के सबको बचा ले। और तब बेन बोलते हैं, हाँ और वैसे मेरा सवाल ये है बैडविन कि आखिर तुम मेल्ट्रॉन का साथ क्यों दे रहे हो और नेगाबिन क्यों दे रहा है? और तब बैटमैन बोलते हैं, नेगाबैंड इसलिए साथ दे रहा है क्योंकि नेगाबैंड सबसे दुखी बैंड टेंशन है मल्टीवर्स का, जिसके साथ हमेशा बहुत बुरा हुआ, जिससे ना वो विलन बन गया जबकि वो स्टार्टिंग में हीरो था। और मैं मेल्ट्रॉन का साथ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेल्ट्रॉन ने वादा किया कि जब वो एक नया ब्रह्मांड बनाएगा तब उस नए ब्रह्मांड के अलावा जितने भी यूनिवर्स हो गए उन सबको मैं तबाह कर सकता हूँ अपने हाथों से और मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ पर्सनली अपने हाथों से। और ऐसा इसलिए है बैन क्योंकि हम दो लोग मल्टीवर्स से सभी बैंस में सबसे ज़्यादा इज्जत से देते हैं। मतलब अगर हम हमारे कलर्स को हटा दे तो तुम और मैं एक जैसे ही है, मतलब एक सिक्के के दो पहलू। जैसे कि तुम जो हो जब से तुम्हें ऑमनिट्रिक्स मिला है तुम हर बार दूसरों की मदद करने में सोचते हो, वही दूसरी बाजू मैं हर बार अपने ऑमनिट्रिक्स का इस्तेमाल दूसरों को परेशान और उन्हें मारने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मैं एकदम तुम्हारा पैरेलल हूँ। यही कारण है कि हम दोनों एक दूसरे से सबसे बड़े विरोधी हैं। हम दोनों जापान के यिन यान जैसे हैं जो एक दूसरे के एकदम विपरीत होते हैं हमेशा से। और वैसे भी तुम्हें अगर मल्टीवर्स से सबसे स्ट्रॉन्ग बैंड बोला जाए तो भी गलत नहीं है, और अगर मैं तुम्हें मार दूँ तो मैं मल्टीवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग बैंड बन जाऊँगा और फिर मैं सारे के सारे बाकी अच्छे बेंटेंसेस और जितने भी अच्छे लोग हैं मल्टीवर्स के उन सबका सफाया खुद अपने हाथों से करूँगा। यही है मेरा प्लान और फिर मैं बनूंगा मल्टीवर्स का सबसे बुरा शख्स, समझे तुम? और तब बैन बोलते हैं, वाह बुराई ने तो तुम्हारा दिमाग सच में खराब कर दिया बैटमैन। और तब सर बोलते क्या करे, आखिरकार ये है तो एक तुम ही हो ना, और तुम तो सबसे बड़े बेवकूफ़ हो बैन, इसलिए इसमें कोई शक नहीं ये भी बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। चलो छोड़ो, तो बोलो इनकी बातों पे तुम्हारा क्या राय है बैन? और तब बैन बोलता है, राय ये है स्कर्ड कि मैं तुम और बैन 23 हम तीन एक साथ मिलकर इन दोनों को धोने वाले हैं क्योंकि हम हीरो से और हम कभी किसी की ऐसी धमकियों से नहीं रुकते। तो तैयार हो जाओ बैन। और तब बैन बोलता है खुशी से। और तब बैटमैन बोलते हैं, मैंने बोला था या नहीं माने थे, तैयार हो जाओ नेगाबैन। और तब वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तब हमें 45 मिनट्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रुक जो है वो अपनी टाइम साइकिल से बेन की ओर आ रहा होता है। और तब रुक बोलते हैं, बेन ने मुझे इमरजेंसी सिग्नल दिया था कि कुछ बुरे बेन से उसके घर पे अटैक किया है। मैं उसके घर पे गया तो वहाँ पहले से बहुत टूटा फूटा था, तो मैं उसी टाइम साइकिल का सिग्नल लोकेट करके वहाँ जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वो दोनों ठीक हो। और तब रुक वहाँ पे पहुँच जाता है, बोलता है बेन मैं आ गया मदद के लिए। पर तब बैटमैन बोलता है, तो तुम्हें कौन बचाएगा रुक ब्लॉन्क को? और ये बोल के बैटमैन जो अपने ऑमनिट्यूड का यूज़ करके ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्टीम फ्लाई में। और लेकिन में वो बोलता है अब तैयार हो जाओ, और ये बोल के वो अपना स्लाइम उसके ऊपर छोड़ता है जिससे रुक एक जगह चिपक जाता है। और लेकिन में बैन 23 जो इलेक्ट्रिक जेटी बना था वो अचानक ही आके बोलता है तुम गए, और ये बोल के वो बैटमैन को पकड़ता है और उसे ज़ोरदार झटका देता है जिस झटके से बैटमैन की बहुत बुरी हालत हो जाती है। पर तभी वहाँ पे नेगाबैन जो बिच्चल बना हुआ था वो बोलता है इतनी जल्दी क्या है, ये बोल के वो इलेक्ट्रिक जेटी को बहुत सी ज़ोर की टक्कर मार के दूर फेंक देता है। और लेसन में वो बोलता है अब तुम्हारा क्या होगा छोटे शख्स। और लेसन में वो रुक की ओर बढ़ता है पर रुक अपने प्रोटोटूल से अटैक करने की ट्राई करता है, पर नेगाबैन इंटेजिबल होकर उससे अटैक से बच जाता है और उसे फ्रीज करने की ट्राई करने वाला था। पर तभी पीछे से आवाज़ आती है, हे तुम्हें मेरे पार्टनर से पहले मुझसे लड़ना चाहिए नेगाबैन। और तब हम देखते हैं कि बेन जो है वो टॉयपिट में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। वो बोलता है अब तुम्हारा क्या होगा बताओ। और तब नेगाबैन बोलता है नहीं ये एलियन नहीं। और तब बेन बोलता है तैयार हो जाओ टॉय पिट की असली शक्ल देखने के लिए, मैंने कभी खुद के रूप के ऊपर ये नहीं आजमाया है, अब तैयार हो जाओ। और ये बोल के अपनी असली शक्ल दिखाता है जिसमें कई सारे मुंह और एक लंबी आंखें हमें दिखाई जाती है, जिसे देख के बैड बेन बहुत ज़्यादा डर जाता है
और निराबेन अपनी आंखें डरियमाए बंद करके दूर भागने लगता है और बोलता है, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। और बोलता है, क्यों, क्या हुआ, आओ मेरे पास और देखो मेरी शक्ल को। और तब बैन 23 बोलता है, "हाँ, इनकी तो हवा टाइट हो रही है, अब बोलो क्या करोगे"। और तब बैटमैन बोलता है, इतनी जल्दी क्या है जूनियर, अभी हम भी बाकी है मैदान में। और ये बोल के बैटमैन बुक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और तब रुक बोलता है, मैं भी आज़ाद हो गया, अब तैयार हो जाओ, मुझसे लड़ो। और ये बोलते हैं, रुक उसके ऊपर अटैक करने लगता है, पर बैटमैन उससे अटैक से बच जाता है। वो बोलता है, मेरी बॉडी लिक्विड की बनी है, तुम मेरा ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, एक काम करो, मेरे एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर के ऊपर हमला करो ना। और तब रुक बोलता है खुशी से। और तब रुक अपने प्रोटो टूल से बैटमैन के ऊपर अटैक करने की ट्राई करता है, पर बैटमैन उससे हर एक अटैक से बच जाता है। और तब बैटमैन बोलता है, एक काम करता हूँ, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, आ जाओ मुझ पर अटैक करो, मैं हिलूंगा भी नहीं, प्रॉमिस। और तब रुक उसके ऊपर अटैक करने आता है, पर बैटमैन अपना हाथ लंबा करते रुक को इतनी जोर से मारता है कि रुक दूर जाके गिरता है। और तब बैन 23 बोलता है, अपनी बराबरी वालों से लड़ो ना, अपने पीछे देखो। और तब बैटमैन जैसे ही पीछे देते तो उसकी बॉडी अचानक हिलने लगती है। और तब हम देखते हैं कि बैन ग्रेविटेट बना होता है, और वो बोलता है, तुम्हारी ये जो बॉडी है ये एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर की आर्टिफिशियल ग्रेविटी के कारण है ना, पर ये मत भूलो कि ग्रेविटी का बादशाह है, अब ये लो। और ये बोल के उसे ज़मीन में ज़ोर से पटक देता है। और तब बेन बोलता है, ध्यान से बैन 23, ये रुक मुझे और तुम्हें, हम तीन होने के बावजूद भी ये हमसे अभी भी लड़ पा रहे हैं, शायद मेल्ट्रन जो है उसने इन्हें अच्छी ट्रेनिंग दी होगी। और तब नेजा बेन बोलता है, हाँ, मेल्ट्रन के साथ हम मिले हुए हमें बस कुछ टाइम ही हुआ है थोड़ा सा, पर मेल्ट्रन हमें एक ऐसी टाइमलाइन में दिया जहाँ का टाइमलाइन इस टाइमलाइन से अलग चलता है, वहाँ का टाइमलाइन बहुत जल्दी चलता था, जिसके कारण हम वहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग करके आए हैं, जिससे मतलब अब हम बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं बेन, अब तैयार हो जाओ। और ये बोल के नेगा बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है रेथ में। और तब रुक जो है वो रेथ पे अटैक करता है, पर नेगा बेन उसे एक पंच में दूर फेंक देता है। और तब बेन बोलता है, लगता है मुझे ही संभालना पड़ेगा, बेन 23 तुम रुक को संभालो। और तब बेन 23 बोलता है, ठीक है। और लेसन में स्क्रॉट बोलता है, बेन ध्यान से, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तब बेन बोलता है, चिंता मत करो, फोर आर्म्स में मैं ट्रांसफॉर्म होगा। और तब स्क्रॉट बोलता है, मैं जानता था तुम फोर आर्म्स या ह्यूमंगस और मैं से हमेशा टीसी ना टीसी को ही ज़्यादा चुनोगे। और तब बेन फोर आर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है लड़ने के लिए। और तब यहाँ पे अगले सीन में जो नेगा बेन है उसकी ओर अटैक करने आता है। और तब बेन बोलते हैं, वाओ, तुम्हारा रैट तो मेरे रैट के मुकाबले बहुत ज़्यादा शांत है। और अगले सीन में जो वो दो के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ सबसे पहले बेन जो है वो नेगा बेन को पटक देता है, पर नेगा बेन उसे पटक देता है। फिर यहाँ पे बेन जो है वो उसे ज़ोरदार पंच मारता है, नेगा बेन उसे पेट में पंच मारता है, बेन उसे ज़मीन में पटक देता है, नेगा बेन उस पर अटैक करता है और उसे लात मार के दूर फेंक देता है। और तब बेन बोलता है, ओह, इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, लगता है मुझे ताकत से ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। और ये बोल के बेन ट्रांसफॉर्म होता है एको में। और तब वो बोलता है, अब तुम बचो। और तब नेगाबेन शॉक हो जाता है, और तब बेन अपनी क्लोन्स बनाता है और ज़ोरदार सोनी साउंड मारता है, जिससे नेगाबेन की हवा टाइट हो जाती है। और तब वो बोलता है, अब बचो इससे, अब क्या करोगे तुम। और तब बैड बेन जो अभी एक्सेलरेट बन के बैन 23 के रोल अवे और रूट से लड़ रहा था, वो बोलता है, उस वाले में ट्रांसफॉर्म हो जाओ जल्दी से। और तब नेगाबेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है एटॉमिक्स में, और नेगाबेन को एटॉमिक्स बनता हुआ देख बेन वापस से नॉर्मल हो जाता है। और तब बेन बोलता है, एटॉमिक्स मुझे नहीं मानता, इनके पास भी एटॉमिक्स है, और मैं नहीं जानता कि जब मैं अपना एटॉमिक्स बनूंगा तो क्या मेरा एटॉमिक्स इसके एटॉमिक्स से ज़्यादा स्ट्रांग होगा। स्कॉड, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। और तब स्कॉड बोलता है, मेरे अनुसार तुम्हें एक प्लान बनाना चाहिए, और तब तक तुम ऐसा कोई एलियन बनो जो इससे ज़्यादातर अटैक्स अपने ऊपर झेल सके, लगभग 5-10 मीटर। और ये लो, ये तुम्हारा फेवरेट एलियन। और तब बेन बोलता है, शुक्रिया स्कॉड। और ये बोलते बेन ट्रांसफर हो जाता है ह्यूमंगसॉर में, और वो बोलता है, ह्यूमंगसॉर, अब तुम्हें ह्यूमंगस और बताता है कि एक असली स्ट्रेंथ क्या है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा। और तब नेगाबेन बोलता है, तो बताओ ना। और ये बोल के नेगाबेन उसे जोरदार लात मारता है, फिर वापस से पंच मारता है और उसे दूर पटक देता है। और तब बेन बोलता है, स्कॉट ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक काम करो, मुझे कोई वेपन बना के दो। तो स्कॉट बोलता है, तो बोलो ना, अभी बनाता हूँ। और ये बोलते स्कॉट अपनी पावर से डायमंड के स्वॉर्ड बना के देता है। और तब बेन बोलता है, अब आएगा मज़ा। तब नेटाबेन बोलता है, कोई बात नहीं, इन सब से भी तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी भी नहीं हो, बल्कि तुम्हारे पास अल्टीमेट फॉर्म हो तब भी तुम मुझसे नहीं जीतोगे। और ये बोल के और एक पंच मारता है, और एक और ज़ोरदार पंच, जिसे बेन दूर जाके गिरता है। और तब नेटाबेन हामीना 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 अटैक बना के उस पर ज़ोरदार मारता है, जिससे अगले सीन में ह्यूमंगस और से बेन डायरेक्ट नॉर्मल फॉर्म में आके बेहोश हो जाता है। टू बी कंटिन्यूड, क्या बेन और बेन 23 रूट एक साथ मिलकर उन बुरे बेन से रूट पाए जाए, और आखिर क्या होने वाला है अगला कदम बुरे बेन सा,
ये सब तो हमें अगले एपिसोड में जानना पड़ेगा, क्योंकि आज का एपिसोड 3 यहीं ख़त्म होता है। और हाँ दोस्तों, एपिसोड 4 आने में टाइम लगेगा तो माफ़ करना। और हाँ, मैं एपिसोड 4 अभी नहीं बनाऊँगा क्योंकि मुझे कुछ और प्रोजेक्ट्स पे भी काम करना है। जैसे मुझे जो है अपने बेन 10 वॉट का जो पहली सीरीज़ थी उसे एपिसोड 4 पे भी काम शुरू करना है। प्लस मुझे नई वॉट इफ बेन गो एक्सीडेंटली इन ड्रैगन बॉल सुपर यूनिवर्स, उसके ऊपर भी काम शुरू करना है। इसलिए एपिसोड 4 आने में टाइम लगेगा। और अख्तर शर्मा, आपका शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी स्टोरी मुझे सुनाई थी। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते किसी और